कहते हैं ना, अखाड़े का लतखोर ही बाद में जाकर पहलवान बनता है। भीख मांग मांग कर इतने दिन अपने देश को चला लिया, आगे भी कुछ ऐसा ही करेंगे क्या? स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो में सारे नेता किसी न किसी चीज में व्यस्त दिख रहे हैं और ज्यादातर व्यस्त दिख रहे हैं एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे से आइडिया एक्सचेंज करने में और कम से कम हाल चाल पूछने में। लेकिन शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? ये मोबाइल पर कुछ कैंडी क्रश खेल रहे हैं या फिर ट्विटर पर अपना स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। जानेंगे कहां का है ये मामला जहां इतनी बुरी तरीके से इग्नोर किया गया है पाकिस्तान को, और वो भी कटोरा फैलाने के कारण। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को मिला ऐतिहासिक ऑर्डर। जानेंगे भारत ने इस ऑर्डर को कैसे आखिर हासिल कर ही लिया। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, अगला पांव उठाइए देख धरन का ठौर, यानी पहले देख लो कि पैर रखने की जगह है कि नहीं, तभी पैर उठाओ। दुनिया के मंच में एक बार फिर से पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ा हुआ है शहबाज शरीफ ने। अब ये उनका हाथ छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट की किस तरीके की सिचुएशन है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो बोल रहे हैं, छोड़, कितनी देर पकड़ के रखेगा, मेरे जेब में कुछ नहीं है, मैं नहीं देने वाला। और पाकिस्तान की इसके साथ ऐसा लगता है इंस्टॉलमेंट में बेइज्जती हुई है इस इवेंट में। दरअसल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को दुनिया के बड़े मंच पर एक बार फिर से इग्नोर किया गया और इस बार शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपनी और अपनी देश की बेइज्जती को बर्दाश्त किया। पाकिस्तान के वजीर आजम ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके कटोरे में कुछ पैसे का जुगाड़ हो सके। दरअसल शहबाज शरीफ की वायरल हो रही ये तस्वीरें और वीडियो, इसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि लगातार बेइज्जती के बावजूद पाकिस्तान शर्मिंदा क्यों नहीं होता है। पाकिस्तान पीएम शरीफ की अपना मोबाइल फोन देखते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। शहबाज शरीफ की ये तस्वीर कहां से आई है, तो आपको बता दें ये तस्वीर इजिप्ट यानी मिस्र की है। यहाँ पर यूएन क्लाइमेट समिट की मीटिंग हो रही है, COP27। उसी मंच पर दुनिया भर के नेता एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री उन सब से अलग अकेले ही मंच पर साइड में खड़े हैं, जहाँ कोई भी नेता उन्हें भाव तक नहीं दे रहा है और अपनी शर्मिंदगी या झेप मिटाने के लिए दिखा रहे हैं कि भैया हम मोबाइल में बिजी हैं, हम किसी को भाव नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ तक कि इस वीडियो को लेकर टीवी चैनलों में बहस तक चल रही है। वैसे आपको बता दें, एक तो इस बड़े कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वजीर आजम को एकदम से किनारे में ठेल दिया। दुनिया भर के लीडर्स इस मौके से फायदा उठा रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, एक दूसरे से गपशप कर रहे हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान का पीएम है ये मोबाइल फोन में लगा हुआ है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान के पत्रकार भी ये कई बार कह चुके हैं कि दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के पीएम को नोटिस तक नहीं करता है। इसकी वजह लोग ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ जब भी किसी देश जाते हैं तो कंगाल पाकिस्तान की तरफ से डिमांड रख देते हैं। और शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, मैं सऊदी अरब से यूएई और तुर्की होकर आया हूँ। मैंने उन भाइयों को कहा है कि हमेशा आपने हमारी मदद की है। मैंने यही कहा कि जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे कि शायद मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरीके से 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अरसा आप हाथ बटा दें। मैं वादा करता हूँ हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, अपने पाँव पर खड़े होंगे, जरूर खड़े होंगे। आप जरा सोचिए, शहबाज शरीफ की ये मांगने वाली जो आदत है ना, उन्हें देखते ही लोग और दुनिया के नेता भागने लगते हैं। मिस्र में भी यही हुआ। वहाँ मौजूद नेताओं ने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया। यूएई के प्रेसिडेंट का भी स्वागत किया गया, लेकिन पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, ये देखने को मिली। अब हुआ भी यही, जब बोलने का मौका मिला पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने पहले पाकिस्तान की खराब हालत बताई, फिर दुनिया के सामने कटोरा रख दिया। कहा, सेक्रेटरी जनरल, मेरे देश में लाखों लोग सर्दियों में बिना छत और बिना रोटी रोजगार के रहेंगे, जबकि ये उनका मौलिक अधिकार है, इसलिए हम चारों तरफ से रास्ता देख रहे हैं। मतलब सीधा मतलब ये था कि पाकिस्तान मुश्किल में है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी समस्याएं पूरी दुनिया मिलकर सुलझाए। दरअसल ये पहला मौका नहीं है। शहबाज शरीफ जब भी दुनिया के किसी मंच पे होते हैं अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। उम्मीद यही होती है कि किसी तरह से कोई मुल्क उन पर तरस खाए और थोड़ा बहुत पैसा दे दे। शहबाज जब भी विदेश जाते हैं तो पाकिस्तान की बेइज्जती का नया वीडियो आता है। क्लाइमेट समिट में भी यही हुआ। इससे पहले सितंबर में पुतिन से मीटिंग के दौरान भी शहबाज बहुत टेंशन में थे। तब शायद उनके दिमाग में चल रहा था कितना कर्जा मांगना है, इसलिए वो हड़बड़ा गए। और आपको बता दें, एक बकायदा इन्होंने इंस्टॉल सा लगाया हुआ था। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इन इंस्टॉल्स में ये भीख मांगने का काम कर रहे थे कि कोई भी देश आए और उन्हें पैसा दे। गुतरेस वगैरह ने इन्हें थोड़ी अटेंशन भी दी, लेकिन बाकी दुनिया के देश इनके आसपास भी नहीं फटके। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने
बहुत बड़ा दांव जीत लिया है। भारत ने ना पूरे खेल को बदल दिया है और मिडिल ईस्ट यानी ये जो शेखों का देश है, इस शेखों के देश में बहुत बड़ी एंट्री मारी है। मिडिल ईस्ट में आप समझ लीजिए कि यूएई के बाद सऊदी अरब ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है और सऊदी अरब में भारत के घुसने का मतलब है अरबों डॉलर का भारत की तरफ आना। ऐसा इसलिए कि सऊदी अरब अकेले का 100 अरब डॉलर खर्च करता है सिर्फ और सिर्फ हथियारों में, और उसका मेन पार्टनर कौन हुआ करता था? तो आपको बता दें, उसका मेन पार्टनर हुआ करता था अमेरिका। पर इस वक्त सऊदी अरब और अमेरिका में चल रही है टेंशन, और इस टेंशन की वजह से चाइना को मिल रहा है मौका कि चाइना यहाँ पर एंट्री मारे। सऊदी अरब ने चाइना और भारत दोनों से बात करना शुरू किया और आखिरकार भारत के एक बड़े हथियार पर मुहर लगा दिया। ये ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि इसके बाद की जो चीज है वो खजाने का मुंह खोल रही है। दरअसल भारत की कंपनी है कल्याणी ग्रुप, और कल्याणी ग्रुप को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर है करीब 155 मिलियन डॉलर का। ऑर्डर किस चीज के लिए है तो आपको बता दें, मेड इन इंडिया आर्टिलरी गन के लिए है। कस्टमर नहीं बताया गया है कि कौन सा कस्टमर है, लेकिन हाल फिलहाल में सऊदी अरब ने भारत के आर्टिलरी गन का परीक्षण किया था। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि सऊदी अरब ही है। अब भारत के प्राइवेट प्लेयर्स आगे आ रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेट कंपनियां आएंगी वैसे वैसे आपस में कंपटीशन होगा और बेहतरीन से बेहतरीन हथियार निकल कर सामने आएगा, ठीक वैसे ही जैसे कि अमेरिका में निकल कर आता है, जो भारत के लिए बेहद फायदेमंद है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।